क्या आप जानते हैं कि ये चूना हमारे शरीर में किस प्रकार का क्या क्या लाभ पहुंचाता है। आजकल लोगों के दिमाग में ये वायरस घुस चुका है कि बस मेरे को चाहे छोटे सी सर्दी जुकाम खांसी जुकाम कुछ भी वो एलोपैथ की तरफ ही भागते हैं। एलोपैथ को छोड़े, आपके घर की किचन में ही आपके पास ही आपका आयुर्वेद का इलाज है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा चूने का फायदा हमारे किस प्रकार से किस हमारे शरीर में क्या क्या लाभ पहुंचाता है और किन किन बीमारियों में काम करता है चूना। मैं आपको ये बताऊंगा, बस ये वायरस निकाल दीजिए कि अगर किसी डॉक्टर ने अगर एक बीमारी की 6-7 गोलियां दे दी तो डॉक्टर बहुत अच्छा है। वो डॉक्टर ये वायरस हटा दीजिए। कई लोग तो ऐसे महापुरुष हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि बस मुझे आप दवाई तो उन्होंने दे दी, बस मुझे इंजेक्शन लगा दो। आप इंजेक्शन लगाना चाहे वो पानी का इंजेक्शन क्यों ना लगा दो, बस डॉक्टर ने पानी का इंजेक्शन लगा दिया तो मैं ठीक हो गया। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि डॉक्टरों को ये समझाना चाहिए, उनको आजकल के लोगों को खाली एक एजुकेशन की जरूरत है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एक अभ्यास। इसकी यही जरूरत है कि आप इसकी नॉलेज लेती जानकारी ले कि आयुर्वेद भी पहले भी लोग जिंदा रहते थे, वो कैसे रहते थे, किस प्रकार ये चूने का क्या फायदा है, किस बीमारी में हमारे क्या लाभ हो जाता है। मैं आपको यही दिखाऊंगा कि चूने का फायदा। नंबर 1, जॉन्डिस, जिसे पीलिया भी बोलते हैं। उन्हें गेहूं के दाने के बराबर चूना लें और उसे गन्ने के रस में मिलाकर पिलाएं, बहुत जल्द पीलिया ठीक होता है। नंबर 2, लीवर सिरोसिस, वो जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं जिस कारण से उनका लीवर बढ़ जाता है, लीवर में स्वेलिंग आती है, जिसे हिंदी में बोला जाता है लीवर में सूजन आती है। उन्हें आप रोज गन्ने के रस में या गुड़ के पानी में मिलाकर पिए, उन्हें बहुत जल्द आराम मिलेगा। नंबर 3, जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती उन सब बच्चों को खिलाओ कम से कम 12 महीने गन्ने के रस में या गुड़ के पानी में या दाल में मिलाकर दो, उनकी बहुत जल्द लंबाई बढ़ती है। नंबर 4, जिन बच्चों की बुद्धि बहुत ज़्यादा कम है और जो बच्चे बहुत कम सुनते हैं, तो उनको बोला जाए तो बहुत नहीं सुनते, बहुत जल्द काम नहीं करते, बहुत सोचते रहते हैं, उन बच्चों को चूना खिलाएं कम से कम 2-3 साल, बहुत जल्द आराम मिलेगा। नंबर 5, जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बिल्कुल हड्डी जैसे बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर, उन बच्चों को रोज़ चूना खिलाएं, सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर। उन्हें बहुत जल्द उनका शरीर में फुलावट आएगी, शरीर उनका फूलेगा। नंबर 6, दांत का दर्द, दांत के सभी दर्दों में ज़्यादातर ये चूना काम करता है। चूना रोज़ सुबह गुनगुने पानी में लें। नंबर 7, दांत में ठंडा गरम लगता है तो उसमें भी ये चूना काम करता है। रोज़ इसको गेहूं के दाने के बराबर ये चूने का सेवन करें, ये ठंडा गरम और दांत के सभी रोग दूर हो जाएंगे। नंबर 8, खून बढ़ाने के लिए खून बढ़ाने की समस्या, अनार के रस में चूना एक गेहूं के दाने के बराबर मिलाकर पिला दो, बहुत जल्द खून बढ़ता है। नंबर 9, जो भी गर्भवती माँ है या बहन है, उन्हें चूना पिलाओ अनार के रस में। गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम और आयरन की। अनार के रस में आयरन बहुत होता है और चूने में कैल्शियम बहुत होता है। यह पिला दो, बहुत बच्चे इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। जो माँ गर्भवती व्यवस्था में ये चूने का सेवन करती है रोज़ सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर अनार के रस में, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 10, नाखून की बीमारी जैसे नाखून में कालापन आ जाना, नाखून टेढ़े हो जाने, नाखून टेढ़े आते हैं, उन्हें आप ये चूना खिलाएं गेहूं के दाने के बराबर, उन्हें बहुत जल्द आराम मिलेगा। नंबर 11, घुटनों का दर्द,
कंधे या कंधे का दर्द, कमर का दर्द, कई बार कई दर्द निकलता है, उन्हें आप ये गेहूं के दाने के बराबर चूना खिलाएं रोज़ सुबह खाली पेट, उन्हें बहुत जल्द आराम मिलेगा। नंबर 12, हड्डी टूट गई, वो चूना खाओ। हड्डी टूट जाने में जो गैप आ जाता है, चूना उन गैपों को भरने का काम करता है। गैप को हिंदी में जिसे बोला जाता है, अलग अलग हो जाती हैं हड्डियाँ, उन हड्डियों के और जॉइंट को भरने का काम करता है ये चूना। नंबर 13, मानसिक माह की दिक्कत, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पीरियड्स की दिक्कत। जो बहनें, जो माँ जिनको मानसिक माह की दिक्कत है, हर महीने जिनको पीरियड्स उनको टाइम से नहीं आते, टाइम से नहीं आते, और कई बारी खून ज़्यादा आ जाना, खून कम आता है, तो उन्हें ये चूने का पानी का सेवन करना चाहिए। चूने का पानी का सेवन रोज़ सुबह खाली पेट करना है, गेहूं के दाने के बराबर, उन्हें बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा। चेहरे में मुहासे, नंबर 14, चेहरे पे मुहासे, फेफड़े फुंसी निकलते हैं, उनको आप ये चूने का सेवन करवाएं, उन्हें बहुत जल्द आराम मिलेगा। नंबर 15, फेस, त्वचा, जिसको हिंदी में बोला जाता है किसी भी प्रकार का रोग हो, उसमें चूना बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। आप उन्हें खिलाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, चेहरे पे चेहरा निखरता है जिससे। आपने देख ली पूरी वीडियो, आपको जानकारी होगी अब कि ये चूना क्या क्या किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ पहुंचाता है और किन किन बीमारियों को रोकता है। जी हाँ, जो बीमारियां आपको बताई गई है, ऐसी 80 और बीमारियां, टोटल 80 बीमारियों में चूना काम करता है। और भी कुछ बीमारियों को मैं बताऊंगा, अगर मेरे को टाइम मिला, मेरे को समय मिल पाया, तो मैं आपको और बीमारियों का भी बताऊंगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 50 साल की उम्र से ज्यादा हो चुकी है, 50 साल की उम्र की मेरी माए, जिनको मानसिक माह की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पीरियड्स की बहुत दिक्कत है, वो जरूर इसका सेवन करें। इसके सेवन से उनका क्यों सेवन करें, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद उनको मानसिक माह पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये उसमें बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। और ये मेरी और जो बुजुर्ग माँ है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा एक अमृत बाण जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा अमृत है। आप इसका सेवन करें और इसको सिर्फ एक गेहूं के दाने के बराबर ही इसका सेवन करना है। आप सही समझ रहे हैं। बस आप मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी और लाखों माओं को पहुंचाएं ये वीडियो, उनको समझाएं कि ये आयुर्वेद ही सबसे अच्छा है जो जड़ से बीमारी ठीक करता है। एलोपैथ का पीछा छोड़ें और आयुर्वेद को ही आजमाएं, जो आज से 50 साल पहले जब हमारे दादी नानी ये सब उनको आयुर्वेद को ही आजमाते थे और वो स्वास्थ्य भी रहते थे। आप देखते होंगे आजकल की माएँ, मेरे कुछ जो है माँ बाप, वो ज्यादा से ज्यादा हाथ से 50, 60, 70 साल की उम्र के बाद वो जीवित नहीं रह पाते। वो क्यों? उसका ये कारण है क्योंकि वो मिलावट वाली चीजें खाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मेरा ये मकसद होता है कि मैं आपको सिर्फ अभी दवाइयां ना बताऊं। दवाइयां मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं दवाई ना बताऊं, पर मेरे पास दवाइयां भी है मेरे पास, पर मैं दवाई नहीं बताता। मैं कोशिश करता हूं कि घर की चीजों से ठीक हो जाए, आयुर्वेद से ठीक हो जाए, और आयुर्वेद मेडिसिन मेरे पास है। बस मैं आपको नीचे लिखे गए नंबर पे आपको मेरे को कॉल करें और अधिक से अधिक जानकारी लें और मेरे को सब्सक्राइब करते रहे और साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबाना ना भूले। इससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा मेरा। आप सही समझे।